हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष यादव क्लासेस में। और आज हम लोग पिछले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर का ऊंचा भवन है। इस भवन का नाम कितना है, मान लेते हैं AB है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, मान लेते संचार मीनार क्या है, AC है। AB भवन है और AC संचार मीनार है। भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और भूमि के किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 भवन शिखर का लगी संचार मीनार के तल का, यानी कि तल का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। 45 अंश। और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है x मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं P है। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब क्या करेंगे, ये देखो ABP क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में tan 45 का प्रयोग करेंगे। तो tan 45 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1 और लंब कितना है, लंब है 20 मीटर, आधार कितना है, PB है। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। यानी कि ये दूरी कितना आ गया, 20 मीटर हो गया ये दूरी। अब क्या करना है, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज CPB में, समकोण त्रिभुज CBP में क्या यूज करेंगे, tan 60। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। tan 60 का मान √3 और लंब कितना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको लंब के बारे में चर्चा कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो लंब हमारा है वो है BC। BC बराबर हो जाएगा 20 + x। कितना हो जाएगा, B से A तक का 20 है, A से C तक का x है, तो BC कितना हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। tan 60 बराबर √3 और लंब कितना है, 20 + x है। आधार कितना है, BP बराबर PB। तो √3 हो जाएगा और आधार हमारा है 20 + x बटे हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करेंगे इधर, तब क्या होगा, 20 √3, ये हो जाएगा 20 √3 और बराबर हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। तो यहाँ x + 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 20 √3 - 20 हो जाएगा और 20 कामन कर लेंगे तो √3 - 1 आएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 √3 - 1 आ चुका है। तो साफ साफ शब्दों में बताएंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई x बराबर 20 √3 - 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर, क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं AB क्या है, एक पेडेस्टल है। AB एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का शिखर क्या हो गया, A, इसी पर एक मूर्ति लगा हुआ है AC। और मूर्ति जो लगा हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। अब भूमि के एक बिंदु से, मान लेते भूमि पर स्थित बिंदु क्या है, P है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि C, मूर्ति का शिखर कौन है, C, और A क्या है, A पेडेस्टल का शिखर है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश है। और
उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माने पेडस्टल की ऊंचाई हमने मान लिया कितना है? x मीटर। x मीटर पेडस्टल की क्या है? ऊंचाई है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मान लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई कितना है? x मीटर है। माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर। कितना हो जाएगा? x मीटर। अब देखो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में tan 45 का प्रयोग करेंगे तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? या tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1 और लंब कितना है यहाँ पे? x, आधार कितना है? PB है। तो PB बराबर क्या आ जाएगा? PB बराबर हो जाएगा x मीटर। यानी कि ये दूरी कितना आ गया? ये जो भूमि के बिंदु से लेकर के और पेडस्टल के शिखर निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी x मीटर हो गया। अब देखो समकोण त्रिभुज की भी बात करते हैं CBP में, समकोण त्रिभुज CBP में। अब बताइए BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या यूज करें, ये भाई लंब है और ये आधार है। लंब आधार में कौन संबंध देता है? tan। तो tan का प्रयोग करेंगे। tan हो जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 और लंब कितना है? लंब यही है 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x और बटे कितना हो जाएगा? बटे आधार, आधार कितना निकला है? x निकला है, तो बटे x हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो √3x बराबर 1.6 प्लस x हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आएंगे तो √3x माइनस x बराबर हो जाएगा 1.6। x कामन करेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6। यहाँ x बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब x का मान 1.6 बटे √3 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से इसका परमेयीकरण करेंगे, √3 प्लस 1 और बटे √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो परमेयीकरण करेंगे तो होगा 1.6 √3 प्लस 1 और बटे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू आएगा x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 और बटे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 1.6 √3 प्लस 1 और बटे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1, यानी कि x का मान कितना आ गया? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो लिखना क्या है? अतः पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा? अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, अतः ऊंचाई बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया।